राम राम सारे भाइयों ने स्वागत है आपका हमारे चैनल रेसल वॉचर में। आज हम बात करने वाले उन WWE सुपरस्टार्स के बारे में जो WWE से हमेशा के लिए बैन कर दिए गए। कुछ ने अपने एक्शंस के चलते अपनी जगह खो दी तो कुछ ने बैकस्टेज कंट्रोवर्सी और पर्सनल इशू की वजह से अपने करियर को खत्म कर दिया। WWE एक डिसिप्लिन और प्रोफेशनल को मेंटेन करने वाली कंपनी है और जो इसके रूल्स तोड़ता है उसका रिजल्ट सिर्फ एक होता है, बैन फ्रॉम लाइफ। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है उन टॉप 10 सुपरस्टार की लिस्ट में जो हमेशा के लिए बैन हो गए। नंबर 1, हल्क होगन। हल्क होगन WWE के कैसे लीजेंड थे, लेकिन उनकी एक स्कैंडलस कंट्रोवर्सी ने उन्हें WWE से लाइफ टाइम बैन लगवा दिया। 2015 में उसको एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें उन्होंने रेसिस्ट कमेंट दिए थे। WWE ने तुरंत एक्शन लिया और उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम से भी निकाल दिया गया। हल्क होगन का करियर WWE में ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें माफ़ी देने के बाद थोड़ा इन्वॉल्वमेंट वापस मिल गया। फिर भी उसका असली गोल्डन एरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। नंबर 2, क्रिस बेनोइट। क्रिस बेनोइट का नाम WWE हिस्ट्री में से एक डार्क चैप्टर है। 2007 में उन्होंने अपनी फैमिली का मर्डर कर दिया और उसके बाद सुसाइड कर ली। ये इंसिडेंट इतना शॉकिंग था कि WWE ने तुरंत उनका नाम अपने रिकॉर्ड और हिस्ट्री से मिटाना शुरू कर दिया। क्रिस बेनोइट का नाम ना WWE टीवी पर कभी दिखाई दिया, ना ही उनका कोई रेफरेंस दिया जाता है। उन्होंने अपने एक्शन से अपना पूरा लीगेसी खत्म कर दिया। नंबर 3, सीएम पंक। सीएम पंक ने WWE से अपना एग्जिट के बाद कंपनी पर लीगल एक्शन लिया था, जिससे उनका और WWE का रिलेशनशिप बहुत खराब हो गया। 2014 में उन्होंने WWE छोड़ दिया और विंस मैकमैन और ट्रिपल एच के खिलाफ काफ़ी कंट्रोवर्सी को एक्सपोज किया। WWE ने उन्हें ऑफिशियली बैन कर दिया और उनका रिटर्न का कोई चांस दिखाई नहीं देता। हालांकि सीएम पंक AEW ज्वाइन करके रेसलिंग में वापस आए, लेकिन WWE से उनके दूरियां परमानेंट लगती है। लेकिन अब मैं आपको 2024 की बता दूं तो वो सर्वाइवर सीरीज में कमबैक कर चुके हैं। नंबर 4, एल्बर्टो डेल रियो। एल्बर्टो डेल रियो एक सक्सेसफुल WWE सुपरस्टार रहे हैं, लेकिन उनके मल्टीपल बैकस्टेज इंसिडेंट ने उनका WWE करियर बर्बाद कर दिया। एक इंसिडेंट में उन्होंने WWE स्टाफ मेंबर के साथ फिजिकल अल्टरेशन किया, जिसके बाद उन्हें कंपनी से रिलीज कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने WWE पर हार्श कमेंट और लीगल एक्शन भी लिए, जिससे उन्हें लाइफ टाइम बैन लगा गया। नंबर 5, दी अल्टीमेट वॉरियर। अल्टीमेट वॉरियर को 1990 के दौरान WWE से फायर किया गया, जब उन्होंने विंस मैकमैन से अनरीजनेबल डिमांड रखी और दी कॉन्ट्रैक्ट इशू रेज किया। उसके बाद वॉरियर को WWE से परमानेंट बैन कर दिया गया। हालांकि उनके बैन के बहुत सालों बाद उनकी रिटर्न हुई और उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी इंक्लूड किया गया, लेकिन उनका पहला टेन्योर WWE के लिए एक बिग कंट्रोवर्सी बैन गया था। नंबर 6, एंजो एमोर। एंजो एमोर WWE के क्रूजरवेट चैंपियन थे। जब उन पर सीरियस सेक्सुअल मिसकंडक्ट एलिगेशन लगे, WWE ने बिना किसी डिले के उन्हें सस्पेंड किया और फिर रिलीज कर दिया गया। हालांकि एलिगेशन लेटर ड्रॉप हो गई थी, लेकिन WWE ने उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली और उनके WWE करियर परमानेंटली ओवर हो गया। नंबर 7, जिमी स्नुका। जिमी स्नुका एक WWE लीजेंड थे, लेकिन उनके अगेंस्ट एक अनसोल्व्ड मर्डर केस था। उन पर 1983 में अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर केस था, जिससे WWE उन्हें बार बार सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब केस वापस खुल गया था, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने लगे। WWE ने उनका नाम अपनी हिस्ट्री से हमेशा के लिए हटा दिया। नंबर 8, रायबैक। रायबैक का WWE के साथ काफ़ी बड़ा फेल आउट था, जब उन्होंने कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के दौरान हर्ष कमेंट किए। उन्होंने WWE के बुकिंग सिस्टम और पे आउट स्ट्रक्चर पर खुलकर कंपनी को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने WWE को छोड़ दिया और तब से उन्हें WWE से बैन कर दिया गया। अब उनका वापस आने का कोई चांस दिखाई नहीं देता। नंबर 9, मिस्टर कैनेडी। मिस्टर कैनेडी को 2000 के दौरान एक राइजिंग स्टार माना जाता था, लेकिन उनका WWE रन छोटी कंट्रोवर्सी और इंजरी से बाहर रहा। बैक स्टेज में रैंडी ओर्टन और जॉन सीना के साथ उनका एक फैल आउट हुआ, जो उनके करियर के एंड का रीजन बना। उन्हें 2009 में रिलीज कर दिया गया और WWE ने उनका कोई रेफरेंस या रिटर्न का चांस कभी कंसीडर नहीं किया। नंबर 10, मैर्टी जैनिटी। नंबर 10, मैर्टी जैनिटी। मैर्टी जैनिटी जो शॉन माइकल के टैग टीम पार्टनर थे, उनका WWE करियर उनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी की वजह से खत्म हो गया। उन्होंने काफ़ी बार पब्लिक में क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट दिए और लीगल ट्रबल्स में फंस गए। WWE ने उन्हें उसके रैकलेस बिहेवियर के चलते परमानेंटली बैन कर दिया और अब उनका नाम WWE हिस्ट्री में बस एक फॉरगॉटन चैप्टर बनकर रह गया। तो ये थे वो 10 सुपरस्टार जो WWE से हमेशा के लिए बैन कर दिए गए। WWE एक ऐसी कंपनी है जो रूल्स और डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है और जो इनको वायलेंट करता है उसका करियर खत्म
करना बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और अपनी कमेंट में जरूर बताना आपका फेवरेट कौन सा रेसलर था।